नमस्ते, जय धन्वंतरी। भारतीय उत्सवों में जो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, ऐसा उत्सव अभी आ रहा है जिसका नाम है मकर संक्रांति। आपने देखा होगा कि बाकी सारे उत्सव या त्योहार तिथि के अनुसार आते हैं और मकर संक्रांति तारीख के हिसाब से, दिनांक के हिसाब से आती है। तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को अभी के हिसाब से वो संक्रांति आती है और वो हर एक 80-90 साल में बदलती जाती है, अर्थात एक दिन की सकती है, आधा दिन की सकती है। उसका एक बड़ा विज्ञान है, लेकिन सौर से, सूर्य से जुड़ा हुआ ये त्योहार है मकर संक्रांति। सूर्य का मकर राशि में जब प्रवेश होता है तो उस समय में जो खगोलीय घटना होती है, कुछ वातावरण में परिवर्तन होता है, तो वो संक्रांति कही जाती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है, दिन बड़ा होता है और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है, अंधेरा कम होता जाता है। इसके साथ बहुत सारे हमारे लौकिक आचार जुड़े हैं और बहुत सारे शास्त्रीय सिद्धांत भी जुड़े हैं। ऐसा एक लौकिक आचार और शास्त्रीय सिद्धांत इसके साथ जुड़ा है जिसका नाम है दान। भारतीय संस्कृति में जो कोई तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है तो वो 3 तत्व है, यज्ञ, दान और तप। भगवान ने गीता में भी बताया है कि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। 3 जो ऐसे तत्व है जो मनुष्यों को पावन करते हैं, उसमें यज्ञ, दान और तप है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दान। तो दान का ये त्योहार के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध हो सकता है दान का और संक्रांति का? तो संक्रांति में दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसा कहा जाता है। वो एक सिंबॉलिक है। खास करके संक्रांति में दिया हुआ दान अर्थात उजाले में दिया हुआ दान, सूर्य में अर्थात प्रकाश में दिया हुआ दान। तो खास करके व्यक्ति मूर्छा में दान देता है। कोई बहुत सारा कार्यक्रम अच्छा करता है तो उस समय व्यक्ति को निश्चित नहीं होता है, लेकिन एक नशा आ जाता है और वो दान देता है। कोई भिखारी मांगने आता है तो करुणा आ जाती है, पहले से डिसाइड नहीं होता है, लेकिन उस समय एक आवेग आता है और आवेग में वो दान करता है। यहां जो दान की बात बताई वो एक कर्तव्य के रूप में करना है और वो नियमित करना है। तो उसकी शुरुआत प्रकाश से होनी चाहिए, उजाले से होनी चाहिए। तो ये त्योहार का महत्व दिखाता है कि दान हमेशा प्रकाश में हो, उजाला में हो, मूर्छा अवस्था में न हो, जागरूक अवस्था में हो। ये दर्शाने के लिए ही संक्रांति के दिन दान की परंपरा चली है। वो इसमें एक गर्भित संदेश है कि दान है वो उजाले में होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। तो ये एक गर्भित संदेश ये उत्सव का हमको प्राप्त होता है। दूसरी बात ये भी है कि दान स्वीकारना कैसा होना चाहिए। तो दान स्वीकारने के लिए जो पात्र है, इसके लिए भगवत गीता में ही बताया है कि पात्र दान होना चाहिए। तो वो सात्विक दान है। देशे काले च पात्रे च यद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश, काल और पात्र, इसमें तीनों की बात की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। तो योग्य संस्था को या योग्य व्यक्ति को होना चाहिए। तो ऐसी व्यक्ति कौन है, वो प्रश्न हमको आता है, उठता है। तो इसके लिए ग्रंथों में बताया है, ये शांत दांता श्रुति पूर्ण करना जितेन्द्रिया स्त्री विषये निवृत्ता प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था ते विद्वांसो स्तारयितुम ते विद्वांस स्तारयितुम समर्थाः। कैसे विद्वान हमको तार सकते हैं, दान ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो इसमें ये शांत दानता, जिसकी इंद्रिया शांत हो गई हो, श्रुतियों से जिसने कर्ण को पूर्ण किया हो, अर्थात उसने सुना हो, अनेक ग्रंथों की बात उसने सुनी हो, अनेक उदाहरण उसने देखे हो, जितेंद्रिय हो, स्त्री विषय से निवृत्त हो और प्रतिग्रह करने में अर्थात स्वीकार करने में संकुचित हो।
यहां वहां मांगता न हो, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसको दान देना है, तो पात्र को देना है। तो ये पात्र के लक्षण दिए हैं, ये तारण करने के लक्षण दिए हैं, अर्थात तत्वज्ञानी जो व्यक्ति है वो दान का उपयोग करने में समर्थ है। तो उपयोगी संस्था ये बहुत बड़ी संस्था होती है। तो ये मकर संक्रांति के दिन इसका पात्र का महत्व आया है। हमारे आहार विहार का तो आयुर्वेदिक दृष्टि से महत्व है ही, उसमें स्निग्धता के लिए तिल का सेवन का महत्व बताया है। प्रकाश लेने के लिए बाहर रहने का भी महत्व बताया गया है। तो ये मकर संक्रांति का उत्सव हमारे दान वृत्ति को फलित करे और हम जैसे जन्मों से हम लेना सीखे हैं, आज से कुछ देना सीखे, चाहे वो समय हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे हमारा श्रम हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे धन की शक्ति हो। तो इतना ही संक्रांति के ये गर्भित जो संदेश है उसमें ये दान का महत्व है वो हमने बताया, और बहुत सारे उत्सवों की गर्भित बातें ऐसे ही हम बताते जाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।